हरि ओम 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 हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच। प्रिय भक्तजन, आप सभी का 5वां अध्याय गीता 5वां अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सच्चे तन मन से भगवान को मानने वाले उनकी शब्द को जानने की प्रयास कीजिए। ये बहुत उत्तम रहस्य है, ये बहुत शुभ कार्य है, ये बहुत शक्तिशाली है। इसे जितना ही ध्यान से श्रवण करेंगे उतना ही फायदा लाभ होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अर्जुन उवाच। पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसति इच्छेतयोरेकं तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, आप कर्म की, संन्यास की, फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। भगवान उवाच। संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकराबुभौ यतो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दुष्टि न कांक्षति निर्दंडो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि दंडों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ध्यान से सुनिए तो आनंद आएगा। संख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यासित सम्य गुंभयो बिंदते फलम। भगवान कहते हैं कि युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्संख्ये प्राप्यते अस्थानं तद्धो गैरपि गम्यते एकं संख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात भगवान कहते हैं कि ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतो योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् अपश्य शून्यं सुजिघ्र न गच्छन् स्वपंसन् प्रलपने सृजन गृह
नानो मिखनपि इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य इंद्रियार्थेकु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही सब जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रहे हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः अलिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा स्म शुद्धये। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांति मामृति की निश्चितिम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सब कर्मों में परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अन्य कारण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात भगवान का कहना है कि अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारे वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात भगवान कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कच्चित् पापम न चैव सुकृतं विभो ज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जान्तव। अर्थात भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु ज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उससे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं।
बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां निश्चितमात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयते तत्परम्। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।